In the previous video, we have covered Lewis method of X-ray diffraction by crystal. X-ray diffraction by crystal methods are used to study the internal structure of crystal. In today's video, we'll cover Bragg's method. Bragg's method is used to study internal structure of crystal. What is its principle? Its principle is based on Bragg's equation. ये है आपकी ब्रैग्स की इक्वेशन, तो इसी पे ये क्या होता है, बेस्ड होता है. मेथड इसका प्रिंसिपल है. ठीक है, जो अपैरेटस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्रैग्स एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर. इसका जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है, ये इसका डायग्राम है. ठीक है, एक्स रेज यहाँ से जनरेट हो रही हैं. एक्स रेज आर जनरेटेड इन एक्स रे ट्यूब एंड देन दीज आर मेड क्रोमैटिन. इनको क्रोमैटिन बना देता है कौन सा, ये बी जो है ये दैट इज़ एब्जॉर्बिंग ट्यूब. ठीक है, एब्जॉर्बिंग ट्यूब से पास हुई, ये बी से पास हुई. बी क्या है, एब्जॉर्बिंग स्क्रीन है जो कि इसको मोनोक्रोमेटेड बना देता है. देन बी से ये एल में पास हुई, एल से ये सी क्या है, ये क्रिस्टल है हमारा क्रिस्टल है. क्रिस्टल कहाँ पे माउंटेड है, हमारा टी पे. टी क्या है, हमारा टर्न टेबल है, और टर्न टेबल किस पे है, हमारा सर्कुलर स्क्रीन पे. देन ये जो रेज आती हैं पास होती हैं डी में. डी इज़ हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर. आयोनाइजेशन चैम्बर के साथ इलेक्ट्रोमीटर कनेक्टेड है, तो वहाँ पे रेज जाएंगी. ठीक है, एक्स रेज आर जनरेटेड इन एक्स रे ट्यूब ए जो मैंने अभी बताया, एंड मेड क्रोमैटिन बाय पासिंग थ्रू एब्जॉर्बिंग स्क्रीन बी. यहाँ पे ये मोनोक्रोमैटिक बन जाएंगी बाय पासिंग थ्रू बी दैट इज स्क्रीन. ठीक है, एब्जॉर्बिंग स्क्रीन एंड देन पास थ्रू एल दैट इज लिड स्क्रीन. गिव फाइन बीम fall on the larger single crystal C which is mounted on the turntable T. Reflected beam passed into ionization chamber D and connected to electrometer E. The chamber contain ionization gases. Sulfur dioxide, greater the intensity of reflected beam, greater ionization produced in gases and larger is the reading in the electrometer. ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है. हमारे पास क्या है, जो एक्सरेज हैं वो कहाँ से जनरेट होंगी, जनरेट हुई इनटू एक्सरे ट्यूब्स में आई. ठीक है, एक्सरे ट्यूब से वो कहाँ पे गई, बी में गई, पास थ्रू एब्जॉर्बिंग स्क्रीन बी में. बी ने क्या किया, उसको मोनोक्रोमेटेड बना दिया. बी से वो पास की हमारी लेड स्लिट में, पास की लेड स्लिट में. लेड स्लिट क्या करेगी, उसको फाइन बीम में कन्वर्ट कर देगी. देन लेड स्लिट से वो पास हुई हमारी लार्ज क्रिस्टल पे फॉल किया. ठीक है, सी क्रिस्टल कहाँ पे माउंटेड है, हमारा टर्न टेबल पे. टर्न टेबल मूव्ड ओवर सर्कुलर स्क्रीन. जो यहाँ पे इस डायग्राम में था, जो टर्न टेबल है ये किस पे है, हमारा सर्कुलर स्क्रीन पे है. ठीक है, इस पे ये मूव करता रहेगा. Then from circular screen beam is passed into ionization chamber. ionization chamber से ionization chamber के बाद इसके साथ क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमीटर में आ जाएंगी. वहाँ से हम क्या लेंगे, रीडिंग लेंगे. आयनाइजेशन चैम्बर है, उसमें क्या है, आयनाइजेशन गैसेज होती हैं जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड. जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्टेड बीम आएगी आयनाइजेशन के चैम्बर पे, उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन होगी गैसेज में जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन होगी उतनी ही क्या होगी हमारे पास, लार्जर द रीडिंग इन द इलेक्ट्रोमीटर. ठीक है, अब क्या होता है, कई बार जो क्रिस्टल है वो रोटेट कर जाता है. डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. जब क्रिस्टल ने रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड बीम को लेने के लिए जो आयनाइजेशन बीम, रिफ्लेक्टेड बीम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आयनाइजेशन बीम में. तो आयनाइजेशन चैम्बर क्या करता है, रोटेट कर जाता है. अगर हमारा क्रिस्टल रोटेट किया तो आयनाइजेशन चैम्बर भी रोटेट करता है. अगर फॉर एग्जांपल क्रिस्टल हमारा रोटेट किया थीटा एंगल से, तो जो आयनाइजेशन चैम्बर है वो क्या करेगा, डबल द एंगल थ्रू विच क्रिस्टल रोटेटेड, मतलब 2 थीटा से वो रोटेट कर जाएगा. थ्रू दिस एंगल इज़ नोटेड. इससे हम क्या करेंगे, जो रीडिंग्स आएंगी हम एंगल नोट कर लेंगे और डी की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन. तो ये था हमारा ब्रैग्स मेथड. इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर पाउडर मेथड.